काम और सिद्धांत पर सदस्यता, आज बात इसी पर करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी सदस्य बनाने से पहले लोगों को पार्टी के सिद्धांत बताएगी और सरकार के काम गिनाएगी, ताकि हर सदस्य को पता हो कि वो क्यों बीजेपी का सदस्य है। साथ ही उसे ये भी पता रहे कि बीजेपी सरकार के किन कामकाज से प्रभावित होकर वो उनका समर्थक बना है। बीजेपी की इस पहल पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को बताना चाहिए कि विकास पर उसका एजेंडा क्या है। बीजेपी ने प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्य बनाने के लिए बीजेपी लोगों के सामने अयोध्या राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कामों का जिक्र करेगी। साथ ही सरकार जिन जनहितैषी योजनाओं के बारे में भी जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोगों को पार्टी के काम और सिद्धांत के बारे में बताएंगे। सदस्यता अभियान में प्रदेश के सभी 29 सांसदों को 25,000 सदस्य बनाने होंगे। मंत्रियों और विधायकों को 15,000 नए सदस्य बीजेपी से जोड़ने होंगे। महापौर को 15,000, नगर पालिका अध्यक्षों को 5,000 नए सदस्य बनाने होंगे। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और पार्षदों के लिए सदस्यता का लक्ष्य स्थानीय मतदाताओं के हिसाब से भाजपा के जिला अध्यक्ष तय करेंगे। हर बूथ पर कम से कम 200 नए सदस्य बनाने को कहा गया है। सदस्यता अभियान के दौरान हर पदाधिकारी के काम की निगरानी होगी। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को लोगों को ये बताना चाहिए कि हर साल 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली, काला धन वापस क्यों नहीं आया। दोनों नेताओं की प्रतिक्रिया सुनाते हैं आपको, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का तरीका अलग है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सदस्यता का अभियान चला रही है वो किसी से छुपा नहीं है। मिस कॉल के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 करोड़ सदस्यों का लक्ष्य रखा है। ये 15 करोड़ भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता। मिस कॉल के माध्यम से सदस्य बनाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि बेरोजगार लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देने की बात की थी, महंगाई कम करने की बात की थी, काला धन वापस लाने की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े खोखले हैं, दावे कागजी हैं। राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की सनातन संस्कृति की रक्षा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, समर्पित है। यदि उसकी बात ना करें तो किसकी बात करें? क्या विदेश के नेतृत्व की बात करें जो कांग्रेस पार्टी करती है? क्या किन की बात करें? या देश में विभाजन की बात करने वाली कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से अगर ये प्रश्न पूछती है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जवाब तो कांग्रेस दे कि जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के मैनिफेस्टो। तो दोनों नेताओं की आपने प्रतिक्रिया सुनी और चलिए इस पर अब चर्चा को बढ़ाते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय करा देता हूं आपका। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी बहुत स्वागत है आपका। मृणाल पंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मृणाल जी बहुत स्वागत है। हमारे ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। अपना परिचय बता दूं, नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है। और चलिए इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। प्रियंका जी, पहला सवाल आपसे, 1.5 करोड़ सदस्य बना लेंगे इस बार मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य हो या इससे अधिक सदस्य हो, इसके लिए पहला जरूर है उन लोगों का अपने विजन के लिए स्पष्ट होना। जनता के बीच में अगर दृढ़ता के साथ संवाद और संपर्क स्थापित करने के लिए अगर आज हम बात करते हैं, तो जनता के साथ जब संवाद हम स्थापित करते हैं तो हमें विश्वास है, हमने इतना कार्य किया है हमारी केंद्र की सरकार के ऊपर, हमारे प्रदेश की सरकार के ऊपर, कि हम जनता से मुंह नहीं छुपाना चाहते। हम जनता के बीच में बिल्कुल आराम से उनके बीच में जाके उनके फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि काम किया है। इसके और भी रीजंस अगर हम देखें, जब विधानसभा इलेक्शन आया तो जनता के सुझावों के द्वारा, जनता की आकांक्षाओं के अनुसार हमने प्रदेश का मैनिफेस्टो तैयार किया। यही सेम अगर हम बात करें तो जनता की जो भी धारणाएं थी, जो उनकी इच्छा थी, उन्हीं को सर्वोपरि मानते हुए, उन्हीं का जनादेश को मानते हुए मैंने केंद्र के भी मैनिफेस्टो का निर्धारण किया। जो हमने जनहितैषी योजनाएं बनाई वो जनता तक कितनी पहुंची,
कितनी पहुंचना बाकी है, अगर इसका फीडबैक लेना है तो सबसे अच्छा माध्यम है कि हमारा बूथ स्तर और मंडल स्तर या त्रिदेव जो है वो जनता के बीच में उपस्थित रहे, क्योंकि 5 साल वही मेन काम करते हैं जब हमारे जनप्रतिनिधि जीत पाते हैं। तो जब जनता हम पर विश्वास जताती है, जनता हमारे साथ होती है, तभी हमारा सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का स्लोगन पूरी तरीके से सिद्ध होता है। और ये सभी का प्रयास था। और निश्चित तौर पे अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें, जितना जनता ने विश्वास जताया है और इतने बहुमत के साथ अगर हमें विजयी यात्रा हमारी पूर्ण करवाई है, और जब लोकसभा में बात करें तो क्लीन स्वीप करवाया है, तो जनता का आभार भी हमें व्यक्त करना चाहिए, उनका धन्यवाद भी हमें देना चाहिए, और उनके बीच में हमें जाकर के सदैव उपस्थित होना भी चाहिए। उसी का ये कड़ी है। और निश्चित तौर पे ये सदस्यता अभियान तो एक माध्यम है जनता के बीच में, अगर हम बात करें संवाद स्थापित करने का, अगर जनता हमें आशीर्वाद देगी तो 1.5 करोड़ की आबादी उस हिसाब से जिस हिसाब से परसेंटेज वोट ऑफ परसेंटेज भी हमारा इंक्रीज हुआ है, डेफिनेटली सदस्यता भी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल। मृणाल जी, प्रियंका जी ने ये कहा है कि सदस्यता अभियान एक बहाने की तरह, इससे लोगों से फीडबैक भी मिलेगा। बीजेपी सरकार से कितना फायदा लोगों को हो रहा है, इसका फीडबैक बीजेपी को मिलेगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर भारतीय जनता कार्ड लेके हिसाब किताब जनता के बीच में जा रही है, और हम उम्मीद करेंगे कि वो मध्य प्रदेश की जनता को ये भी बताएं कि महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। अनुसूचित जाति जनजातियों की यहाँ कोई पूछ परख नहीं है, कभी उनके सिर पर पेशाब की जा रही है, कभी चप्पलों से पीटा जा रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि उनकी हालत इतने खराब है कि देश पे दूसरे नंबर पे अत्याचार में है। छोटी बच्चियों के साथ लगातार रोजाना बलात्कार की नई नई घटनाएं मध्य प्रदेश में सामने आ रही हैं। इस सरकार के पास विकास का तो कोई विजन है नहीं। मैं उनसे ये भी अनुरोध करूंगा कि रिपोर्ट कार्ड लेके जाएं तो बताएं कि पिछले 3 सालों में उन्होंने मध्य प्रदेश के युवाओं को कितने रोजगार दिए हैं, महंगाई कम करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में विकास को लेकर उनकी योजनाएं क्या हैं। अगर ये वास्तविक आंकड़े लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो उसके बाद इनको समझ में आएगा कि कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र में सबको सदस्यता करने का अधिकार है। एक विपक्षी दल होने के नाते मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनका सदस्यता अभियान सुचारू रूप से संचालित हो। मृणाल जी, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को थोड़ी देर पहले सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि मिस कॉल के माध्यम से सदस्यता बीजेपी में होती है और एक हिसाब से ये गलत भी हो सकती है। तो आप भी ऐसा मानते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि बीजेपी ये कहती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा सदस्य बीजेपी की हैं? भारतीय जनता पार्टी से तो आप किसी भी मसले पे कोई सा भी दावा करा लीजिए, उसका कोई आधार नहीं होता। इस बात को इससे भी समझना पड़ेगा कि जो वैचारिक संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, उसकी भी सदस्यता का कोई हिसाब किताब नहीं है, ना उसके बही खातों का हिसाब किताब है। और जब भी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग कहीं आईएसआई के एजेंट पाए गए, कहीं पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पाए गए, कहीं वो लोग अलग अलग दूसरे धर्मों के खिलाफ अपराध करते हुए पाए गए, सर काटते हुए पाए गए। और ऐसे मौकों पे भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी संगठनों ने तुरंत अपना पल्ला झाड़ लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, वो किसी भी ऐसी चीज को अपने कागजों पर लेना नहीं चाहती, रसीद कट्टे का हिसाब नहीं है। उनकी सदस्यता वैसे ही हवा हवाई है जैसे भारतीय जनता पार्टी के दावे हवा हवाई। चलिए, प्रियंका जी, आपने सुना ही होगा मृणाल जी ने क्या कहा, बड़ा आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर। याकूब मेनन के लिए आधी रात को जेल भाजपा ने नहीं, अगर न्यायाधीश के पास में आधी रात को अदालत खुलती है, याकूब मेनन जैसे अगर आतंकवादियों के लिए हाफिज सईद जैसों के आगे जी लगाया जाता है, और ओसामा बिन लादेन के लिए अगर बात की जाती है तो कितने उनको सम्मान सूचक शब्दों से संबोधित किया है, ये अगर आप अपना का आकलन करेंगे तो बेहतर होगा। परंतु आप जैसे लोग कर्मठ लोगों की अगर मैं बात करूं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में आप 0 सीट पे रहते हैं, अरुणाचल में 0 पे रहते हैं, दादरा नगर हवेली में 0 रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में 0, जम्मू कश्मीर में 0, लद्दाख में 0, मध्य प्रदेश में 0, मिजोरम में 0, दिल्ली में 0, सिक्किम में 0, त्रिपुरा में 0, उत्तराखंड में 0, और कितने रिकॉर्ड्स बताऊं, और भी बताने चलते। चलिए, राज्यों में विधानसभा के अनुसार बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में सुपड़ा साफ, उड़ीसा में सुपड़ा साफ, अरुणाचल प्रदेश में सुपड़ा साफ, सिक्किम में सुपड़ा साफ। उसके बाद पर बात होनी चाहिए। तो बताइए,
मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मंदबुद्धि हो, उसके नेताओं और चरण बंदन करने वाले लोग किस प्रकार के होंगे ये मैं जरूर कह सकती हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं महिलाओं पे अत्याचार। कम से कम आवाज उठने वाले को जिंदा नहीं जला देते। सरला मिश्रा हत्याकांड याद है, सुकन्या देवी हत्याकांड याद है, पूरा परिवार गायब है, आज तक नहीं पता कर पाए आप लोग क्या किया। सागर के जिस कांड के ऊपर आज राजनीति करते हो, 2019 का वो कांड था, अगर आप लोगों ने सही तरीके से कार्रवाई की होती तो आज उस परिवार की और लोगों की मृत्यु नहीं हुई होती, परंतु आप लोग जवाब देना नहीं चाहते। आप लोग बात करते हो बड़े दलितों की, बाबूलाल चंदेल के शब्द याद है, माधवी साकी का एट्रोसिटी वाला मामला याद है या भूल गए? मृणाल जी की याद दिलाती हूँ मैं। चलो उमंग सिंघार का मामला भूल गए हो क्या? तो उमंग सिंघार का कांड आप भूल गए, हेमंत का हिसाब किताब कीजिए। अपनी सरकार के लिए सदस्यता मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के दम पर मांगिए। कब तक कांग्रेस को कोसते अपनी पार्टी के लिए सदस्यता मांगेंगे? और आज तक आप लोग उनके बारे में डिटेल नहीं निकाल पाए, तो क्या दलितों के हित की आप लोग बात करते हो? और दलितों के हित वो भी उनको जिनको आपने शिक्षा से ही वंचित रखा था। गांव-गांव तक सड़कें आपने पहुंचाई नहीं, बिजली आपने पहुंचाई नहीं। किसानों को जब उनने अपना अधिकार मांगा तो मुल्ताई में आप लोगों ने उनको बंदूकों से गोलियां पार्टी ने लागू की है। आप बता दीजिए कोई एक योजना जो आपने उसका कांग्रेस की योजना का नाम बदलकर या कांग्रेस की योजना की नकल न करके लागू की गई। दलितों के मामले में, महिलाओं में के मामले में, विकास के मामले में, आदिवासियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जितनी योजनाएं हैं, या तो कांग्रेस की चलती हुई योजनाओं का आपने नाम बदला है या कांग्रेस द्वारा पहले से संचालित योजनाओं को बदलकर उसको नए परिवेश में, नए कैलिबर में। प्रियंका जी करते हैं बात। मृणाल जी भी कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। मैं वापस आता हूं आपके पास। मृणाल जी बोलिए आप। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे कभी विकास के रहे ही नहीं है, जनता के सरोकार के रहे ही नहीं है। उनकी राजनीति शुरू होती है गोबर से, उनकी राजनीति चलती है गाय से, उनकी राजनीति चलती है नफरत से। बड़े नेताओं का भाषण देख लीजिए, कोई ऐसा भाषण नहीं होगा जिसमें विद्वेष और नफरत की बात को छोड़ के देश के विकास की, बेरोजगारों की, नौजवान की, प्रियंका जी मैं आता हूँ। प्रियंका जी आपके पास मैं आता हूँ। मृणाल जी को बोलने दीजिए, मैं जवाब आपसे लूंगा। प्रियंका जी, राष्ट्रीय स्तर पर और तो और सदस्यता अभियान संचालित हुआ तो कहने लगे कि राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता होगी। जब केंद्र में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर प्रभु श्री राम का मंदिर बना और भारतीय जनता पार्टी उसकी अवमानना करते हुए ये आपराधिक कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोर्ट के आदेश पे बने हुए मंदिर को अपनी उपलब्धि बता के अपनी पार्टी के लिए सदस्यता मानना, ये कहता है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी। प्रियंका जी मृणाल जी को बोलने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास, आपसे भी जवाब लूंगा। से पहले कभी नहीं हुआ। दर्शक नहीं सुन पाएंगे प्रियंका जी, आपकी बात जो आप कह रही हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तथ्य के साथ आरोप लगाएं, आधार के साथ आरोप लगाएं, मैं बिल्कुल सुनूंगी, परंतु हवाई बातें और भ्रम फैलाने वाली बातों में मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी इनको। ये पहले जवाब दें कि संदेश खली पे क्यों चुप थे? कलकत्ता के मामले पे यही लोग कहाँ थे, कहाँ गए इनके पिंकी? चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। मृणाल जी जवाब दे दीजिए मृणाल जी जवाब दीजिए। अत्याचार हुआ, चाहे कलकत्ता में हो चाहे भोपाल में हो, दोनों मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, उधर ममता बनर्जी इस्तीफा दें और इधर मोहन यादव जी इस्तीफा दें। बोले आप भी मेरी बात से मृणाल जी आप इस बात से सहमत हैं? मृणाल जी आप इस बात से सहमत हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा दें। आप इस बात से सहमत हैं कि ममता बनर्जी को बंगाल में इस्तीफा देना चाहिए? आप इस बात से सहमत हैं कि ममता बनर्जी को बंगाल में इस्तीफा देना चाहिए? मैं इस बात से सहमत हूँ। हर उस राज्य में जहाँ महिलाओं पे अत्याचार होता है। प्रियंका जी मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल गया होगा। मृणाल जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस ये कह रही है। कहने में इनकी पार्टी का अनुशासन, इनका सब व्यक्ति के विचार अलग अलग हैं। कमलनाथ जी के स्टेटमेंट अलग आते हैं, दिग्विजय सिंह जी अपनी दुकान अलग चलाते हैं, सभी करप्शन वो जानते हैं, पार्टी तो पटवारी जी को वो चाहे नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई दूसरा हो, पार्टी देख के गांव की स्थिति गांव के विरुद्ध अपराधों पर अपनी स्टैंड नहीं बदल सकते। अगर किसी दोषी की सजा मध्य प्रदेश में फांसी तो वही सजा बंगाल में भी फांसी होनी चाहिए। और अगर किसी घटना पे बंगाल में इस्तीफा मांगा जा रहा है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी वैसी ही घटना पर इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही इन मामलों में बहुत स्पष्ट रुख रहा है। चलिए ठीक है,
दूसरे तजुर्बे से भी समझने का प्रयास करते हैं। मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। हमारे ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अपने आप को कहती है, अब 1.5 करोड़ सदस्यता बनाने का लक्ष्य यहाँ पर मध्य प्रदेश में रखा गया है। ये लक्ष्य आसान नहीं होगा, क्या लगता है आपको? देखिए अमन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रकार से सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी ने जो आगाज किया है, यानी सभी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के साथ उनको जो उनकी सक्रियता बढ़ाई है, वो निश्चित रूप से मान सकते हैं कि ये जो आंकड़ा 1.5 करोड़ का जो आंकड़ा है मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान को लेकर है, वो निश्चित रूप से वो पार भी कर लेगी। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं को हर उस व्यक्ति को जोड़ने को कहा है जो सरकार की योजनाओं से लाभ प्राप्त किया हुआ है, यानी लाभार्थी व्यक्ति को सबसे पहले टारगेट किया जाएगा इस सदस्यता अभियान के तहत। तो ऐसे में तमाम जितने भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन सरकार की योजनाओं में सबसे ज्यादा लाभार्थी तो यदि बात किया तो लाडली बहना है। तो लाडली बहनाओं को जो है, जो आधी आबादी है, उन महिलाओं को जो है सरकार अपनी जो है बीजेपी का सदस्य बनाएगी। तो ऐसे में यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आंकड़ों के हिसाब से भी बात की जाए तो काफी संख्या में जो है महिलाएं हैं, और जो महिलाओं की जो संख्या है वो आपको इस सदस्यता अभियान में काफी बढ़ी हुई नजर भी आएगी। दूसरी ओर बात की जाए तो देखिए, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तो हर दल में चलती है, और जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं मृणाल पंत जी जो अपनी बात कह रहे हैं, उनका भी कहना है कि जिस प्रकार से सरकार ने जो अपने मध्य प्रदेश में जो सरकार जो चल रही है, उन्होंने कई योजनाओं के नाम बदल के जो है केंद्र की योजनाओं के नाम बदल के जो वो करा है। तो ऐसे में देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है। जो सत्ता में सरकार रहती है, चाहे वो बीजेपी की रहे या कांग्रेस की रहे, वो अपने अपने हिसाब से चलाती है। तो ऐसे में 2014 के पहले कांग्रेस सरकार केंद्र में थी, उनकी जो सरकार की योजना थी उसको बाद में 2014 के बाद जो है बीजेपी सरकार ने बदल दिया। राज्य में बात की जाए तो राज्य में भी ऐसा बदला जाता है। ये अलग अलग जो है मोटिव देखा जाता है, और यही कारण है कि इस बार यदि संगठन का ये जो इस बार सदस्यता अभियान का जो मुख्य मोटिव है कि जनता के पास जाए तो धारा 370 के बारे में बताए कि कौन सी सरकार ने धारा 370 हटाई है, ये कार्यकर्ताओं से कहा गया, संगठन ने कहा है। ये संगठन ने साफ तौर पे कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि आपको जनता के बीच में जाना है तो धारा 370 के बारे में बताना है, राम मंदिर किसने बनाया है उसके बारे में आपको बताना है। हालांकि देखिए, अब क्योंकि सदस्यता अभियान है, कांग्रेस इस अभियान को लेके इतनी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये पार्टी का उनका इंटरनल मामला है। लेकिन यदि वो इस मुद्दे को लेकर, यानी पार्टी यदि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर यदि जनता के बीच में जाती है तो कांग्रेस भी जो है पलटवार कर सकती है, कांग्रेस भी अपने मुद्दे रख सकती है कि ये गलत ढंग से जो है वो जनता के बीच में जा रही है। क्योंकि इसके अलावा सरकार ने जो है अपनी योजनाओं को भी सबसे ज्यादा जो है जो दिखाने की कोशिश की है कि हमारी इन हमारी जो तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं के माध्यम से जो है लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उनको भी हम जोड़ेंगे। तो ये अब विपक्ष जो है अपनी रणनीति बनाए इस मुद्दे को लेकर। जी अमन, चलिए ठीक है, जवाब मिल गया राकेश जी आपसे। मृणाल जी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, मृणाल जी कहिए। देखिए, राकेश जी ने जनता पार्टी ने अपने सांस्कृतिक बयानों में जो अखबारों में छपे हैं 2 बातें कही। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अगर लाडली लक्ष्मी के नाम पर कोई मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहता है तो उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि लाडली लक्ष्मी योजना कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में लाई गई गृहस्थ लक्ष्मी योजना की नकल मात्र है। और अगर सदस्यता इसके आधार पर लेनी है तो नकलची की सदस्यता क्यों ले, जिस पार्टी के मूल सिद्धांत में था और जो ये योजना लेकर आई कल्याणकारी योजना, उसकी सदस्यता लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो खुद इस योजना के विरोधी थे, मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले आए थे तो कहते थे कि रेवड़ी कल्चर को पूरे देश से हटाया जाना चाहिए। और यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा के विपरीत जब शिवराज सिंह जी ने ये योजना मध्य प्रदेश में लागू की तो उनको वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे ही अगर सर्जिकल स्ट्राइक का हम बहुत स्वागत करते हैं, सरकार को बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन अगर उसके कारण कोई भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता है तो बजाय सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली पार्टी के उस पार्टी की सदस्यता लेनी चाहिए जिसने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया था, जो ढाका तक और लाहौर तक अंदर तक सेना लेकर घुस गई थी, जिसने पाकिस्तान के 7 लाख कैदियों को बंधक बना लिया था। अब दोनों की तुलना कर लीजिए कि बड़ा यश किसमें आता है। तो इस तरह से हर वो योजना। ठीक है मृणाल जी, प्रियंका जी कुछ कह रही है, उनको भी सुन लेते हैं। बोलिए प्रियंका जी। अगर आप बात फिर देखिए, मृणाल जी ने सुनने वाला काम किया। आप यहाँ पर पूर्व हमारी प्रधानमंत्री अटल हमारी इंदिरा गांधी जी के बारे में श्रेय लेने की बात करते हैं।
सम्मानीय है, पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं। अगर आप उनकी बात करेंगे तो फिर सिख दंगे भी आपको याद रखना पड़ेगा, जहां पे आपने कॉलोनी बसा दी पूरी की पूरी कत्लेआम करके, तो उसका भी श्रेय आप लीजिए। चलिए, अब 370 निर्णय किसका था, उसके ऊपर भी आप लोग अपनी शर्म। और बाकी बात तो छोड़िए, आपके खुद के प्रदेश अध्यक्ष ही कहते हैं कि जो लोग बूथ पे जीरो हैं और जो लोग भाषण में हीरो हैं उनके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। या आपके प्रदेश अध्यक्ष के शब्द थे कि पार्टी गई तेल लेने, आप तो मुझे देख करके वोट दीजिए। तो अब आप लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जूते फाड़, अगर हम बात करें गाली खाने की, कपड़े फाड़ने की, ये जो पावर ऑफ अटर्नी आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करी थी, पहले ये क्लियर करिए कि आप किस चीज की पावर ऑफ अटर्नी आप किसको दे रहे हैं, ये भी आपको तय करना चाहिए और उसका श्रेय भी आप लोग को लेना चाहिए। ये चीज भी छोड़िए, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष से क्यों नहीं पूछते हैं कि अभी तक अपनी प्रदेश कार्य समिति का गठन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो अपना पूरे की पूरा जो बात करना चाहिए, संगठन सर्वोपरि, तो चुनाव भी हो चुके हैं, तो सिर्फ अध्यक्ष अकेला पूरी गाड़ी खींचे जा रहा है। वो अपना खुद का पूरी की तरीके से समिति का गठन क्यों नहीं कर पा रहा है प्रदेश के अंदर? इसके ऊपर आप लोग की कांग्रेस क्यों नहीं विचार करती है? हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे करेंगे, वो हमारा संगठनात्मक विषय है, हम मानते हैं। वो हम किस तरीके से जाएंगे, क्या बोलेंगे, जनता को नकारना होगा तो लोकसभा में जैसे आपको नकार दिया सदस्यता में, हमें नकार देगी, इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी हो जाती है? परंतु विषय यही है कि आप लोग आत्म अवलोकन करना आज भी नहीं सीखे, क्योंकि आपकी आदत ही नहीं है। प्रियंका जी एक सवाल है आपसे। थोड़ी देर पहले जब मृणाल जी बोल रहे थे, प्रियंका जी थोड़ी देर पहले जब मृणाल जी बोल रहे थे तो उन्होंने लाडली बहना योजना का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि ये योजना कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, वहां की योजना की ये कॉपी है, तो आप लोग नकल कर रहे हैं। लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में चल रही है ये कांग्रेस की नकल है, इस पे क्या कहेंगे आप? एक मिनट, अभी हम बात करते हैं कर्नाटक की चर्चा करते हैं, हिमाचल की अर्थव्यवस्था को क्या हो गया आएगा, थोड़ा उस पर भी विचार करेंगे। ये लोग कांग्रेस की सरकार तो वहां पर भी है, लाडली बहना जैसी योजना तो वहां पे है, वहां तो ठीक है, वहां तो आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं एम्प्लॉइज को, सैलरी तो छोड़िए, वहां पे अगर हम बात करें तो आपके मुख्यमंत्री कहते हैं आप लोग अपने अपना भी वेतन छोड़ दीजिए, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, वहां पे स्थिति बहुत खराब है। तो सरकार तो वहां आपकी है ना, जहां आप जाते हैं वहां बजट का इशू क्यों हो जाता है? क्योंकि आप लोग के पेट में चले जाते हैं ना 351 करोड़। चलिए ठीक है प्रियंका जी, मृणाल जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए मृणाल जी। ये बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार को वेतन लेने के लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है उसने इतनी बड़ी अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा के बाद भी हिमाचल प्रदेश का 10,000 करोड़ रुपए का जीएसटी रोक लिया, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। लोकतंत्र के इतिहास में आम जनता के साथ किसी विपक्षी दल की सरकार चुनने के लिए जनता के साथ ऐसा बदला लेने का भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश को टैक्स से हिस्से वाला पैसा रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न योजनाओं में हिमाचल प्रदेश को दी गई राशि इसलिए रोक रखी है क्योंकि लोगों ने वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी। इस अनाज की जो बात आपने करी थी वो आप दे पाए क्या? आवास की जो आपने बात करी थी वो आप दे पाए क्या? राजस्थान में हमने क्या दुर्गति तनख्वाह देने की रोकी है? मेरी बात, इतनी सी बात सुन लीजिए। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश देख लीजिए, 35,000 करोड़ रुपए का कर्जा आज मध्य प्रदेश के ऊपर है। हर महीने 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री को भी हिमाचल के मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए, कहना चाहिए जब तक मध्य प्रदेश के हिस्से के कर्जे का एक एक रुपया नहीं उतार दूंगा तब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ पे भी पूरा मंत्रिमंडल अपनी तनख्वाह नहीं ले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह भी कहना चाहिए, मध्य प्रदेश के हजारों आदिवासी और अनुसूचित जाति के बच्चों को 3 साल की छात्रवृत्ति नहीं मिली है। उनको कहना चाहिए कि हमारा एक भी विधायक तनख्वाह नहीं लेगा भाजपा का जब तक इन बच्चों को पढ़ाई के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति। मृणाल जी की इस बात से सहमत हूँ, मृणाल जी के मैं इस बात से सहमत हूँ। प्रियंका जी जवाब दीजिए इसका, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली अब तक? ये राजनीति नहीं चलेगी। बोलिए प्रियंका जी। सर्टिफिकेट एट होम से स्टार्ट होती है। अगर आप बात करते हैं, अगर दलितों की बात करते हैं तो अलीराजपुर में पानी मांगने पर उनको जब पेशाब पिलाई जाती है ना, तो वो कमलनाथ सरकार के समय पे भी वो कांड हुआ था, लेकिन आज तक आप लोगों ने उस पर खेद भी व्यक्त नहीं किया है। जिनके ऊपर मामले रजिस्टर्ड हो गए हैं उन पे आप जवाब देना नहीं चाहते। बात आती है
स्कॉलरशिप की। तो एजुकेशन को और ड्रॉप आउट परसेंटेज को कम करने के लिए अगर किसी सरकार ने इनिशिएटिव लेके कार्य किया, जहां बहन बेटियों को, मेधावी छात्रों को अगर प्रोत्साहित किया गया, अगर मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन की योजना अगर शुरुआत की गई, बहन बेटियों की शादी की अगर चिंता की गई, तो निकाह या लाड, अगर हम बात करें कन्यादान योजना के माध्यम से, तो ये भी आज हम बात करें भाजपा की ही देन थी, जिसमें बिटिया को कल्याणी योजना के माध्यम से पुनर्विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। तलाकशुदा परित्यक्ता बहनों तक की चिंता की चलिए गई। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, समझ गए अपन। अब चलते हैं राकेश जी, सार क्या निकलता? राकेश जी, आपने भाजपा प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता दोनों को आपने सुना है, सार क्या निकालें इसका? देखिए अमन, यदि संगठन पर्व को लेके, यदि आज हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो है संगठन पर्व को लेके, सदस्यता अभियान को लेकर किस तरह से जो एजेंडा लेके बीजेपी आम जनता के बीच में जा रही है, इसको लेकर आज हमारा एजेंडा है। और हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि यदि बीजेपी राम मंदिर और धारा 370 और तमाम योजनाओं को लेकर यदि जनता के बीच में जाती है और जनता से ये बात करती है कि हमने जो आपके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं, जो हमने जन हितैषी योजनाएं शुरू करी हैं, उसके माध्यम से आप हमारे सदस्य बनिए। तो वहीं दूसरी ओर जो है, अब धारा 370 का मुद्दा भी है, राम मंदिर का निर्माण का भी मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दे जो 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से जो उनके परिणाम सामने आए 370 को लेकर या राम मंदिर को लेकर, क्योंकि कांग्रेस बार बार कहती है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कोर्ट के माध्यम से सुलझा है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है बीजेपी को राम मंदिर के नाम पे अब जो है सदस्यता भी नहीं बटोरनी चाहिए, या सदस्यता जिस प्रकार से लेने के लिए वो जनता के बीच में आ रही है, तो उस मुद्दे पे राजनीति भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, श्रेय लेने की जो राजनीति होती है वो चाहे बीजेपी कांग्रेस सब दल करते हैं, जो भी सत्ता में रहती है पार्टी उसने वो उस बात का श्रेय लेती है, चाहे राज्यों में सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, तमाम अलग अलग मुद्दे हम जो देखते हैं उसमें श्रेय लेने की राजनीति रहती है। अब ऐसे में यदि अब बीजेपी जो, चूंकि जब जनता के बीच में जाएगी, लोगों को सदस्य बनाएगी, उनको अपनी बात बताएगी, उनको अपनी योजनाओं के बारे में बताएगी, तब जाके जो जमीनी स्तर का जो एक आम आदमी है, जिसको बीजेपी के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, तो उसको वो कार्यकर्ता, जो बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है, वो जानकारी देगा। तो ऐसे में अब ये देखना होगा, सबसे बड़ी बात ये है कि कार्यकर्ता कितने बनते हैं। कार्यकर्ता बनते हैं तो उनका वेरिफिकेशन कितना होता है, क्योंकि पार्टी के सामने दोनों ही प्रकार से चिंता का विषय भी है, क्योंकि पिछली बार भी काफी संख्या में कार्यकर्ता बने थे लेकिन वेरिफिकेशन काफी कम हुआ था। तो ऐसे में अब बीजेपी के सामने चुनौती भी है कि वो सदस्यता अभियान चलाए, लोगों को बातचीत तो करे, लेकिन जिस प्रकार की जो सामने बातचीत आती है, जो राजनीति होती है, उसका पलटवार करने के लिए भी तैयार है। क्योंकि कांग्रेस भी जो है इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में आप देख भी सकते हैं, क्योंकि 3 चरणों में जो है सदस्यता अभियान चलेगा, तो आने वाले दिनों में राजनीति भी देखने को मिलेगी। चलिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करना चाहिए, क्योंकि समय भी हो गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, प्रियंका दुबे जी जुड़ी हुई थी, बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपका। मृणाल पंत जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो काम और सिद्धांत पर सदस्यता, मध्य प्रदेश में राजनीति अभी इसी पर केंद्रित है। बीजेपी जहां पर अपना सदस्यता अभियान चला रही है, वहीं पर कांग्रेस लगातार आरोप यहां पर बीजेपी के ऊपर लगा रही है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी ने 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य मध्य प्रदेश में रखा, और 1.5 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बीजेपी इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचती है, अपने कार्यकर्ताओं को किस प्रकार बूस्ट करती है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।